148 का आंसर की बात करते हैं तो 148 का पहले मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ. विच वन ऑफ द माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट. बहुत अच्छा, बहुत ही इजी, सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन है. हाँ. क्योंकि एस्परजिलस नाइजर आपको पता है सिट्रिक एसिड, तो ये आपका आ जाएगा बायोकेमिकल प्रोडक्शन में. ठीक है. लैक्टोबैसिलस दही बनाने में है, तो ये हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम ये हमारा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बायोकेमिकल प्रोडक्शन में. तो ये आपका जो है ये हाउस होल्ड में नहीं जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा. सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ये हमारा आ जाएगा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, जो कि ब्रेड बनाने के लिए होता है. बिल्कुल. और शर्मा जी आते हैं चीज बनाने में, चीज के लिए आता है. तो यहाँ पे हमारा जो है जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी एंड सी. हाँ, ये हो जाएगा. नॉट है ना? हाँ, अच्छा नॉट है. हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो फोर्थ इज द राइट आंसर, ए एंड सी. ये हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. साइलेंसिंग आरएनए इज पॉसिबल, तो हो गया है, बात हो गई है. नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. ये बहुत ही इजी. ये आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है. द कॉम्प्लेक्स टू ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैट्रिक्स के अंदर ना प्रेजेंट होकर ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. तो एग्जैक्टली. और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी है मैम, है कि नहीं? बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट ये मार्कर एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया है, तो हम इसको मार्क कर देंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. और ये तो मुझे जुलॉजी का क्वेश्चन लगता है. जुलॉजी क्या 151? ठीक है, नेक्स्ट पर जाएंगे मैम. और इसके बाद क्या है? वेरी गुड. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये हमारा आता है मॉर्फोलॉजी से. तो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड है फ्लोरल फॉर्मूला. ये वाला डॉक्टर वाला साइन जो आप सब बनने जा रहे हैं, तो आप सबको याद होगा, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक नॉट जाइगोमॉर्फिक. तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये वाला होता है, ये दे रखा है. तो हम इस स्टेटमेंट को गलत करेंगे. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. कम टू स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज साइन ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक. और हाँ, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक लिखा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से सही है. एंड फ्लावर जी स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, जहाँ पे बार जो है आपका नीचे की तरफ बनाया, तो सही है. गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोर्शन इन सुपीरियर ओवरी. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड. परफेक्ट मैम, परफेक्ट. ये आपका इकोसिस्टम का क्वेश्चन है. इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. बिल्कुल सही, परफेक्ट है. और ecosystem are not exempted from the second law of thermodynamics. तो ये तो मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने लिख दिया है. exempted तो नहीं है. exempted कैसे? थर्मोडायनामिक्स के लॉ से exempted नहीं हो सकता है. हाँ, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट ही है कि not exempted. हाँ. ठीक है. ये तो यहाँ पे हमारे ये वाला फॉल्स हो जाएगा. फर्स्ट इज ट्रू, तो हम किस पे जाएंगे? फर्स्ट इज करेक्ट, but statement 2 is incorrect. First is the right option. Sir, please change. Next ma'am. क्या है? Following is a unit of productivity in ecosystem. Unit of productivity. This is kilocalorie meter square per year. Per year. This second is the right answer. Okay. तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा में क्या क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स विद एग. ठीक है, देख लेते हैं भाई. अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम. रिडक्शन ऑफ, ये सर मैम आप बताएं क्या क्या इसमें इवेंट होते हैं, बताएंगे आप इसको? हाँ जी, हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पे आते हैं. तो यहाँ पे मुझे ये बी ऑप्शन करेक्ट लगता है. अगर हम देखें, सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम. गैमेटोफाइट जब मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है. मेन प्लांट बॉडी आपको पता है कि हमारा जो प्रोटोनिमा होगा वो जर्मिनेट करेगा. उसके बाद से यहाँ पे हमारा मल्टी सेल्यूलर राइजोइट की हेल्प से ये अटैच हो जाएगा. अब गैमेटोफाइट जब अटैच हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे, कि एंथ्रीडियम एंड ऑर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा. बट इट इज नॉट गिवन, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू दिस, ई रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स इन द वाटर. तो पहला हमारा गैमेटोफाइट बनेगा. उसके बाद से वहाँ पे जो है आपका रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइट रिलीज करेगा. फिर ए इज द ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइट विथ एग. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. देन डी. अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद से आपको पता है कि जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट विल डेवलप्ड इन एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फिर
स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स नहीं दिए हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे एंड देन मूव टू सी। उसके बाद से स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, स्पोर्स बनकर इस तरह से हमारी पूरी लाइफ साइकिल मूव करके आ जाएगी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज 1, ठीक है। आप 1 ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, देख के टिपिकल लग रहा है बट दिस इज वेरी इजी। पूरा का पूरा मेंडल का क्रॉस है, दैट इज डायहेड्रल क्रॉस। तो यहाँ पे कुछ आपको सोचना ही नहीं है। फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। वो पूरा मेंडल का क्रॉस ही दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया राउंड और येलो का ग्रीन एंड रिंकल के साथ में। तो आपको फिनोटाइपिक रेशियो वैसे भी रटा होता है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, ये एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन है। विटेकर के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे हम बहुत ईजिली लेते हैं, उसे इतने अच्छे से सेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। जस्ट वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, फंजाई, प्लांटियन, देन एनिमिलिया, उसी के कैरेक्टरिस्टिक को आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो देखिए, ज़्यादा सोचने नहीं, सबसे पहले प्रोकैरियोट आएगा, सो सी। तो आपको यहाँ से देखना है कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड तो पहले ही कट गया, बचता है सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इसी में से हमें सेलेक्ट करना है। बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया, आप देखोगे ना तो बस ये लास्ट में ही आके आपको डी एंड बी एंड डी उल्टा किया, ठीक है। सारी चीजें ठीक है। तो आइए हम बस कंसंट्रेट करते हैं बी एंड डी के ऊपर। तो आपको पता है हेटेरोट्रॉप्स कम्स इन लास्ट, एनिमिलिया तो बी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज सेकंड। बहुत ही बेस्टली फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन के पॉइंट पे सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर। नेक्स्ट, हाँ, तो ये है आपका बॉटनी का ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, बताइए। इट्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और सर प्लीज मैं हाँ आपको बताइए। सीलियम की बनी होती है और क्रिस्टी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होती है। और सीलियम क्या होता है, मूवमेंट के लिए। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर इसमें जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक है वो बच्चे कर लेंगे, वो हमने टैग कर लिया। आई थिंक 177। हाँ, नेक्स्ट क्या है बताइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बताइए। ये आओ प्रणव सर, इकोलॉजी में आ जाओ। इकोलॉजी का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये है पर्लहर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन, लॉस्टिक ग्रोथ कर्व। तो एज वी नो dN/dt Rn(k - n/k), ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है